गुरुदेव किस तरह से बता रहे हैं कि जो प्रारब्ध अटल है, अविनाशी है, जिसको टाला नहीं जा सकता। गुरु वो शक्ति है, वो स्रोत है, वो साक्षात ईश्वर का अंश। किस प्रकार से हमें उन प्रारब्धों को छोटा बनाकर, इजी बनाकर, सहने योग्य बनाकर हमारे जीवन को वो किस तरह से दुखों से पार कराते चले जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके गुरु का स्मरण, परेशानियों में, दिक्कतों में, निराशा में, हताशा में, उदासी में, हर भाव को देखते हुए गुरु को मत भूलिए। उस परेशानी में एक क्षण के लिए गुरु का स्मरण ले आइए इस पूर्ण विश्वास के साथ कि एक महान शक्ति, एक असीम शक्ति, एक अनंत शक्तिशाली व्यक्तित्व मेरे जीवन में जुड़ा हुआ है। वो है मेरा गुरु, जो मेरे समस्त कर्म प्रारब्धों को कंट्रोल करने में, उसको मैनिपुलेट करने में, उसको चेंज करने में, उसको छोटा कर देने में सक्षम है। इस बात का विश्वास, इस बात का बिलीफ हमारे अंतर्मन को और स्ट्रांग बनाता चला जाता है और हमें अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करता चला जाता है। जैसे कल बताया गुरुदेव ने कि प्रारब्ध उस कर्म को की तीव्रता के अकॉर्डिंग वो चीज़ सामने आ जाती है प्रारब्ध के रूप में। तो हमारा जो भाव गुरु के प्रति समर्पण का तीव्र होता चला जाए, गुरु के प्रति निष्ठा तीव्रतम होता चला जाए, विश्वास तीव्र हो, इस तरह से हमारे इन सद्भावों में सघनता आती चली जाए, तीव्रता आती चली जाए, इंटेंसिटी इसकी बढ़ती चली जाए, ताकि वो सुखद प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में गुरु का आशीष, गुरु का आशीर्वाद, दैवीय अनुदान वरदान हमारे जीवन में परिलक्षित होते चले जाएं। आइए ऐसे मनोभूमि गुरु के आशीर्वाद से हम सबका बनता चला जाए। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े ध्यानपूर्वक सुने और हो सके तो पेन कॉपी लेकर बैठें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट साधनात्मक कुछ प्रयोग बताए जाएंगे, इसमें मंत्रों में छिपे हुए रहस्य बताए जाएंगे। ये चैप्टर है, इसका नाम है इन ग्रंथों के मंत्रों में छिपे पड़े हैं अति गोपनीय प्रयोग। आध्यात्मिक चिकित्सा का ही ये पार्ट है और आदरणीय श्रद्धेय प्रणब पंड्या जी हमें बता रहे हैं, डॉक्टर साहब, कि किस तरह से इन मंत्रों का उपयोग हमें जीवन में किस तरह से शक्ति और सामर्थ्य से और संपन्नता से हमारे जीवन को भरता चला जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं आध्यात्मिक चिकित्सा के ग्रंथ अनगिनत हैं, इनका विस्तार असीम है। प्रत्येक धर्म ने, पंथ ने आध्यात्मिक साधनाओं की खोज की है। अपने देश काल के अनुरूप ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इनका मकसद भी एक है, संपूर्ण स्वस्थ जीवन एवं समग्र रूप से विकसित व्यक्तित्व। किसी भी धर्म संप्रदाय को ले लीजिए, एक ही एम को लेकर वो चलता है, एक ही महत्वपूर्ण पर्पस को लेकर वो चलता है। उनका एकमात्र एक मकसद ये होता है कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन स्वास्थ्य हो और समग्र रूप से विकसित व्यक्तित्व के रूप में वो आगे आए। इसी उद्देश्य को लेकर सभी ने गहरे आध्यात्मिक प्रयोग किए हैं और अपने निष्कर्षों को सूत्रबद्ध, लिपिबद्ध किया हुआ है। ग्रंथों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, है ना, इन शास्त्रों के रूप में ऐसे कई उल्लेख हमें मिलते हैं जहाँ पर इस सिस्टमेटिकली किए हुए अनुष्ठानों को, साधना पद्धतियों का उल्लेख किया है, जिसका परिणाम जीवन में बहुत ही सुखद रूप से सामने आता है। इन प्रयोगों की श्रृंखला में कई बार तो ऐसा हुआ है कि विशेषज्ञों की भाव चेतना अपने शिखर पर पहुंच गई और वहां स्वयं ही सूत्र अवतरित होने लगे। इन शास्त्रों के लेखन में कई बार तो ऐसा हुआ है, गुरुदेव बता रहे हैं, कि विशेषज्ञों की भाव चेतना, उनका कॉन्शियसनेस इसको लिखते हुए, इसको प्रकट करते हुए इतना हाईएस्ट लेवल पर चला गया कि स्वयं ही सूत्र उनके अंतर्मन में अवतरित होते चले गए, पनपते चले गए, पल्लवित और पुष्पित होते चले गए। उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन वो भाव इतने गहरे थे, वो कर्म उनका इतना इंटेंस था कि उस तरह की प्रेरणाएं उनको अंतरिक्षीय ऊर्जा के द्वारा, या कह लीजिए डायरेक्ट सोर्स से, ईश्वरीय चेतना के साथ मिलकर अपने अंतर्मन में ही उनके ये जो सूत्र हैं आध्यात्मिक विज्ञान के, वो अवतरित होने लग गए। परावाणी में दैवीय संदेश प्रकट हुए। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान ऐसे ही दैवीय संदेश का दिव्य संकलन है।
दिव्य संकलन के रूप में इसको देखा जाता है, जब कॉन्शियसनेस बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है और वो डायरेक्ट ईश्वरीय तत्व के साथ कम्युनिकेट करती है और बहुत ही ज़बरदस्त दिव्य जो सूत्र हैं वो स्वयं ही प्रकट होने लग जाते हैं अंतर चेतना में, अंतर मन में, और उसको व्यक्ति फिर सूत्रबद्ध तरीके से उसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव यहाँ पे कुरान की बात कर रहे हैं, जिसको दैवीय संदेशों का दिव्य संकलन कहा जा रहा है। बाइबल की पवित्र कथाएं भी ऐसी ही भाव गंगा में प्रवाहित हैं। प्राचीन पारसी जनों ने जिंद अवेस्ता से लेकर अवारचीन सिख गुरुओं के ग्रंथ साहिब तक सभी ग्रंथ देश काल के अनुरूप अपना महत्व दर्शाते रहे हैं। इसमें से किसी आध्यात्मिक ग्रंथ को कमतर नहीं मानना चाहिए। जितने भी ग्रंथ हैं ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल की कॉन्शियसनेस पे उतर के इसको लिखा गया है, इसीलिए मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ इसको नहीं माना जाता है। हाँ, माध्यम मनुष्य बना है, निश्चय ही बहुत ही प्योर अंतरात्मा से किए गए प्रयास के द्वारा इसको अवतरित किया गया है, धरती पर ग्रंथों के रूप में स्थापित किया गया है, लेकिन ये मूल जो इसका है वो है ईश्वरीय स्रोत। ये डायरेक्ट ईश्वर के पास से आई हुई वाणियों का संकलन के रूप में इन ग्रंथों को देखा जाता है। चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो ग्रंथ साहब हो, रामायण हो, महाभारत हो, इन सभी ग्रंथों को ईश्वरीय प्रेरणाओं से ओतप्रोत या उस सोर्स से जन्मा हुआ ही समझना चाहिए। परंतु जब यह बात प्राचीनता के साथ परिपूर्णता की हो, इस वैज्ञानिक युग में उसकी सामायिकता और सार्वभौमिकता की हो, तो वेद ही परम सत्य के रूप में सामने नजर आते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब बात प्राचीनता के साथ परिपूर्णता की हो, प्राचीन भी हो, पुराना भी हो, सबसे मतलब देखा जाए तो सबसे ओल्ड जो ग्रंथ है अपने पास, और वैज्ञानिक युग में सार्वभौमिकता और सामयिकता को भी वो सपोर्ट करता हो, तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए वेद को ही परम सत्य के रूप में एक्सेप्टेंस मिली है। उसको देखा जा सकता है कि एक प्योर नॉलेज अगर देखा जाए जिसमें मनुष्य का इंटरफेरेंस है ही नहीं, प्राचीनतम है ना, और उसके साथ साथ अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीटनेस कहीं भी नहीं है उसमें। इसके साथ समय के साथ भी है, वो हर काल में वो ऑथेंटिक लगता है, हर समय में उससे नॉलेज ली जा सकती है, हर काल में उससे काम लिया जा सकता है, समझा जा सकता है चीज़ों को, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और सार्वभौमिकता यानी कि सबके द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये इस रूप में वेद को ही परम ग्रंथ के रूप में एक्सेप्टेंस मिली है। वेद सब भांति अद्भुत एवं अपूर्व है। ये समस्त सृष्टि में संव्याप्त आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक शक्ति एवं आध्यात्मिक प्रयोगों का पवित्रतम उद्गम है। ये समस्त सृष्टि में संव्याप्त आध्यात्मिक दृष्टि का, शक्ति का और प्रयोगों का पवित्र उद्गम स्थल है, मतलब सोर्स है जहाँ जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति की आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो जाती है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति चैतन्य हो जाती है और वो आध्यात्मिक प्रयोगों को करने लायक बन जाता है। यदि इस कथन को अतिशयोक्ति न माना जाए तो यहाँ यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि समस्त विश्व वसुधा में आध्यात्मिक भाव गंगा कहीं बह रही है तो उसका उद्गम, पवित्र उद्गम वेदों का ही गोमुख है। वेदों के इम्पोर्टेंस के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि इसमें अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए, तनिक भी इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि समस्त विश्व वसुधा में जो आध्यात्मिक भाव की गंगा बह रही है उसका एकमात्र एक ही सोर्स है, एक ही स्रोत है, और वो है वेद। विश्व के प्रत्येक धर्म, पंथ और मत में जो कुछ भी कहा गया है उसका सार निष्कर्ष को वेद मंत्रों में खोजा और पढ़ा जा सकता है। वेद अपने आप में कंप्लीट है और संसार के समस्त धर्म ग्रंथों का जो सोर्स है वो वेदों से ही निकल के आया है। वेदों के सार के द्वारा समस्त विश्व के धर्मों को जाना जा सकता है। तो हर एक चीज़ अपने आप में वेद में अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ वहाँ पे पाई जा सकती है, उसके दायरे के बाहर कुछ भी नहीं है, उसकी बाउंड्री के अंदर सारा कुछ समा गया है। तो वेद अपने आप में प्राचीनतम है, परिपूर्ण है अपने आप में।
यदि भविष्य कथन और भविष्य दृष्टि किसी का विश्वास जमे तो वे जान सकते हैं कि भावी विश्व की आध्यात्मिकता वेद ज्ञान पर ही टिकी हुई है। बार बार इसी कथन को किया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है कि भविष्य दृष्टि पर किसी का विश्वास जमे तो वे जान सकते हैं कि भावी विश्व की आध्यात्मिकता जो है वो वेद ज्ञान पर टिकी हुई है। आने वाला समय, आने वाला विज्ञान, आने वाला साइंस, आने वाला जो जीवन जीने के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें वेद से ही ली जाएंगी, वेद से ही पढ़ाए जाएंगे। वेद ही मुख्य जो नॉलेज का जो एक बेस के रूप में एक्सेप्टेंस उसको मिल जाएगी आने वाले वैज्ञानिक युग में भी। ऐसा कहने में किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि गंभीर व कठिन आध्यात्मिक प्रयोगों के निष्कर्ष के रूप में यह सत्य बताया जा रहा है। इस बात की स्टडी की गई है, इस बात का विवेचन किया गया है पूरी तरह से। कठिन आध्यात्मिक प्रयोगों के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है कि भविष्य जो है वो पूरी तरह से वेदों पर ही टिकी होगी। भावी विश्व की आध्यात्मिकता वेद ज्ञान पर टिकी होगी। हाँ, यह सच है कि वेद मंत्रों को ठीक ठीक समझना कठिन है, क्योंकि ये बड़ी कूट भाषा में कहे गए हैं। आप वेद को उठा के, आज गुरुदेव की दया से हम सभी अपने घर में वेदों को लेके आ गए हैं, लेकिन जब हम खोल के उसको पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़ा ही कठिन तरीके से समझने वाली ऐसे स्टेटमेंट्स उसमें दिए हुए हैं कि जिसका आशय आसानी से समझा नहीं जा सकता है। काफ़ी गूढ़ उसमें भाषा का प्रयोग हुआ है, कठिनाई से समझा जा सकता है। जो लोग अपने को संस्कृत भाषा का महाज्ञानी बताकर इनके शब्दार्थों में सत्य को टटोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें केवल भ्रमित होना पड़ जाता है। यहाँ तक कि जिसको संस्कृत आती है वो ये सोच ले कि वर्ड टू वर्ड अगर मैं ट्रांसलेट करके इसको समझने का प्रयास करूँगा तो मैं वेदों को समझ जाऊँगा, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वेद में कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं कही गई है। शब्दों का भावार्थ जानने से वेदों को नहीं जा सकता। वेदों का भाव एक डिफरेंट डायमेंशन पे जाकर लिखा गया है, उसी डायमेंशन में पहुँच कर ही उसको समझा जा सकता है कि वो बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। उन्हें केवल भ्रमित होना पड़ता है। वे सदा खाली हाथ रहते हैं और अपने को महाअज्ञानी सिद्ध करते हैं। वेद मंत्रों के अर्थ शब्दों के उथलेपन में नहीं, साधना की गहराई में समाये हुए हैं। ठीक वही बात, जहाँ से वो वेद उतर के आया है, अपने कॉन्शियसनेस को उसी लेवल पर ले जाना पड़ेगा, अंतर्मन को वहाँ तक, ऊंचाई तक उठाना पड़ेगा, तब जाके इन शब्दों का भावार्थ हमें समझ में आएगा। तभी जाकर जीवन में ट्रांसफॉर्म होने की स्थिति आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन का जो फिनोमेना है वो काम करने लग जाएगा, यदि हम अपनी साधनाओं के लेवल पर गहरे उतरकर उसको समझने का प्रयास करें। गुरुदेव कह रहे हैं, वेद मंत्रों के अर्थ शब्दों के उथलेपन में नहीं, साधना की गहराई में है। सच तो ये है कि प्रत्येक वेद मंत्र की अपनी विशिष्ट साधना विधि है, एक सुनिश्चित अनुशासन है, उसके सार्थक सत्परिणाम भी है। एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सुनिश्चित तरीके से, एक सुनिश्चित परिपाटी में रहकर उसकी साधना करनी पड़ती है, तब सत्परिणाम जीवन में सामने आते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा की जितनी सूक्ष्मता और व्यापकता, सैद्धांतिक सच्चाई एवं प्रायोगिक गहराई वेदों में है, उतनी कहीं और नहीं। क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक चिकित्सा, जिसकी बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से, जहाँ पर प्रारब्धों को, कई जन्मों के कर्मों को जान लेने की बात हो रही है, उन कर्मों को किस तरह से उसका निराकरण कर देने की शक्ति को प्राप्त करने की बात हो रही है, वो आध्यात्मिक चिकित्सा की जिसकी सूक्ष्मता और व्यापकता, जिसकी सच्चाई व प्रायोगिक गहराई वेदों में ही सन्निहित है। वेदों के अध्ययन के द्वारा, वेदों के भावों को जानने के द्वारा ही व्यक्ति एक सच्चा आध्यात्मिक चिकित्सक बन सकता है। यह सुदीर्घ अनुभव का सच है, जिसे समय समय पर अनेकों ने खरा पाया है। कई ऐसे सच्चे साधक हुए हैं जिन्होंने इस बात की गहराई को अपने जीवन में अनुभव किया है कि वेद का ज्ञान
अगर सही मायने में वेदों के भावार्थ को जीवन में अपना लिया जाए, जान लिया जाए, जीवन में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो एक साधक सच्चा आध्यात्मिक चिकित्सक बन सकता है। यह सुदीर्घ अनुभव का सच है जिसे समय समय पर अनेकों ने खरा पाया है। वेद मंत्रों में आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांतों का महाविस्तार बड़ी पारदर्शिता से किया गया है। क्या कह रहे हैं? वेद मंत्रों में आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांत, लॉ ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग, किस तरह से आध्यात्मिक चिकित्सा की जाती है, उसका साइंस, उसका सिद्धांत, उसका लॉ कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमारे वेदों में पाई गई हैं। उसका महाविस्तार बड़ी पारदर्शिता से इसमें दिया हुआ है। इसमें मानव जीवन के सभी गोपनीय, गहन एवं गुह्य आयामों का पारदर्शी उद्घाटन किया गया है। जिसको वेद समझ में आने लग जाए, उनको बहुत ही गहरे अनुभव होने लग जाते हैं जीवन में। वो बहुत ही इंटेंस लेवल पर ट्रेनिंग उनकी होने लग जाती है और वो साधक सच्चा आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में अपने आप को पाता है। गुरुदेव कह रहे हैं उसमें मानव जीवन के सभी गोपनीय, गहन एवं गुह्य आयामों का पारदर्शी उद्घाटन है। साथ में बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन भी है। यहाँ आध्यात्मिक चिकित्सा का सैद्धांतिक पथ जितना उन्नत है, उसका प्रायोगिक पक्ष उतना ही समर्थ है। जितना आध्यात्मिक चिकित्सा का सैद्धांतिक पक्ष, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, थियोरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गुरुदेव बता रहे हैं, ज़्यादा उन्नत इसका प्रायोगिक, प्रैक्टिकल पक्ष जो है उसका, वो ज़्यादा समर्थ है। किसका? आध्यात्मिक चिकित्सा का। वेदों में जब व्यक्ति उतरता है, सही मायने में वेदों को जानने का प्रयास करता है, तो आध्यात्मिक चिकित्सा का सिद्धांत का पथ उसके सामने उन्नत खुलने लग जाता है, पारदर्शी होने लग जाता है, अपना रहस्य को उद्घाटित करने लग जाता है। और ये प्रयोग गुरुदेव कह रहे हैं, जो इसका प्रायोगिक पक्ष है वो बहुत समर्थ है, बहुत ही शक्तिशाली है। ऋग, यजुर, सामवेद के मंत्रों के साथ अथर्ववेद के प्रयोग तो अद्भुत और अपूर्व हैं। इनके लघुतम अंश से अपने जीवन में महानतम चमत्कार किए जा सकते हैं। इसका थोड़ा सा भी अंश अगर हाथ लग जाए, इसका थोड़ा सा भी भावार्थ अगर जीवन को छू जाए, तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि समस्त मानव जीवन, उसकी जो पर्सनालिटी है पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तित हो जाती है। पूरी तरह से महानतम चमत्कार उसके जीवन में घटित हो जाते हैं। यह विषय इतना विस्तृत है कि इसके विवेचना के लिए इस लघु लेख का अल्प कलेवर पर्याप्त नहीं है। थोड़े से में इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जिज्ञासु पाठकों का यदि आग्रह रहा तो बाद में इसके विशिष्ट प्रायोगिक सूत्रों में वर्णित चिकित्सा विधि को बताया जाएगा। अभी तो यहाँ इतना ही कहना है कि वेदों में मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिकित्सा की 2 धाराएं हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है वो शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं? वेद में मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिकित्सा की 2 धाराएं बह रही हैं। वेदों के थ्रू जिस डायमेंशन में जाकर उसको समझे जाने की बात यहाँ हो रही है, उस डायमेंशन में जाकर व्यक्ति 2 तरह से उसके आध्यात्मिक चिकित्सा की धाराओं को सीख सकता है। इसमें से पहली है यौगिक और दूसरी है तांत्रिक। ये दोनों ही धाराएं बड़ी समर्थ, सबल और सफल हैं। दोनों ही धाराओं के प्रयोग बड़े ही शक्तिशाली हैं। इनके प्रभाव बड़े आश्चर्यकारी एवं विस्मयजनक हैं। बाद के दिनों में महर्षियों ने इन दोनों विधियों के सिद्धांत एवं प्रयोग को श्रीमद् भगवद गीता एवं श्री दुर्गा सप्तशती में समाहित किया। ये जो धाराएं बताई गई हैं वेदों की 2, जिसमें एक है यौगिक और दूसरी है तांत्रिक, इन दोनों धाराओं के द्वारा आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारे जितने भी बड़े महर्षि रहे हैं उन्होंने इन दोनों ही विधियों का प्रयोग अपने जीवन में किया है और इसको सैद्धांतिक रूप से इसको श्रीमद् भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती में इसकी व्याख्यान को समाहित किया है। हमारे जिज्ञासु पाठकों को हो सकता है थोड़ी अचरज हो, परंतु यह सच है कि इन दोनों ग्रंथों में से प्रत्येक के मूल शक्ति की गाथा बताकर इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उनके जीवन में सुखद संभावनाएं बनने का एक मार्ग प्रशस्त हो जाए। इस संबंध में आध्यात्मिक चिकित्सकों के प्रयोग
प्रायोगिक अनुभव कहते हैं कि इन दोनों पवित्र ग्रंथों में कथा भाग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण इनके मंत्र प्रयोग हैं। जो आध्यात्मिक चिकित्सक हैं, जो इसका प्रयोग करते हैं, वो इस बात का अनुभव करते हैं कि ये जो दोनों ही पवित्र ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता और श्री दुर्गा सप्तशती, इनका जो कथा भाव है उसमें वो इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट इसके मंत्रों के प्रयोग में है, जितनी शक्ति इसके मंत्रों के उच्चारण में है। कहीं अधिक महत्वपूर्ण इनके मंत्र प्रयोग हैं, जिन्हें यदि कोई सविधि संपन्न कर सके तो जिंदगी की हवाएं और फिजाएं बदली जा सकती हैं। दिशाधारा बदल जाएगी, जीवन की दिशा बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगी, इच्छाएं पवित्र होती चली जाएंगी, श्रेष्ठ आत्मबल के साथ जीवन द्रुत गति से, जिसको बोलते हैं राजमार्ग पे दौड़ते चले जाना, वैसा हो जाएगा जीवन। व्यर्थ के सांसारिक झंझटों से अपने आप को बिल्कुल झटके से निकाल देने की शक्ति इन महामंत्रों में है। 800 मंत्र सप्तशती के 8 कह रहे हैं, फिजाएं बदल जाती हैं जिंदगी की, मतलब दृष्टिकोण बदल जाएगा, इंपॉर्टेंस किस बात को देनी चाहिए उसमें बिल्कुल सिर पैर का, जमीन आसमान का बदलाव आ जाता है। इन महामंत्रों में इतनी शक्ति अगर सविधि रूप से इनकी साधना को संपन्न किया जाए। इस संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है। यह घटना महर्षि अरविंद के जीवन की है। उन दिनों वे अलीपुर जेल की काल कोठरी में कैद थे। महर्षि अरविंद जब वो यंग थे, यूथ थे और देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनको जेल में अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया था। उस दौरान की बात है। काल कोठरी में बंद थे। पुस्तकों के नाम पर उनके पास वेद की पोथियाँ, श्रीमद् भगवद गीता एवं दुर्गा सप्तशती ही थीं। ये समस्त वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों के साथ उन्होंने अपने आप को जेल में रखा हुआ था। इन्हीं का चिंतन मनन इन दिनों उनके जीवन का सार सर्वस्व बन गया था। इन मंत्रों का चिंतन, इन मंत्रों का मनन, इन मंत्रों का भावार्थ अपने जीवन में उतारने की साधना ही उनके जीवन का सार बना हुआ था। वह लिखते हैं कि साधना करते करते ये महामंत्र स्वयं ही उनके सामने प्रकट होने लगे। क्या कह रहे हैं कि स्वयं ही ये महामंत्र उनके सामने प्रकट होने लगे, मतलब स्वयं ही ये इसका उच्चारण अंतर्मन में गुंजायमान हो गया, इसकी क्लैरिटी जीवन में आ गई। ये महामंत्र क्या क्या रहे हैं, इनका आशय क्या है, इनका भावार्थ क्या है, ये किस दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं, किस दिशा की ओर चलाना चाह रहे हैं। जैसे एक पर्सनालिटी के रूप में स्वयं आपके सामने मंत्र जो है, मंत्र शक्ति, वो सामने आकर खड़ी हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए वो सामने, और आपको डायरेक्शन देने लग जाए, क्लैरिटी आ जाए थॉट की कि बताना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। इस तरह से ये जो मंत्र है वो अपने आप ही स्वयं ही प्रकट होने लगे, अपना भेद रहस्य खोलने लगे। यही नहीं, इन ग्रंथों में वर्णित महामंत्रों ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें अनेकों तरह की योग विधियों से परिचित कराया। ये कॉन्शियस लेवल की बात हो रही है। कॉन्शियस लेवल इतना इस मंत्रों के मनन चिंतन से, उनका भाव इन्हीं मंत्रों में गुथ जब गया, तो स्वयं ये मंत्र सामने प्रकट होकर अपने रहस्यों को खोलने लगे, और स्वयं महामंत्रों ने स्वयं को पकड़ करके अनेक उनको योग विधियों से परिचित कराया कि योग के डिफरेंट विधियाँ, तांत्रिक यौगिक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग अपने आप ही उनके सामने खुलते चले गए। यह त्रिकाल सत्य है कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रयोग साधक को योग के गोपनीय रहस्यों की अनुभूति देते हैं। वह अपने आप ही आध्यात्मिक चिकित्सा के यौगिक पक्ष में निष्णात हो जाता है। जिसके अंदर जितनी श्रद्धा होगी, जितना इंटेंस भाव के साथ, जितनी भावना की तीव्रता के साथ इन मंत्रों की साधना करेंगे, जितना मननशील होकर, चिंतनशील होकर इन मंत्रों की साधना करेंगे, वो ये मंत्र अपने आप ही अपनी गोपनीयता के रहस्यों की अनुभूति कराते चले जाते हैं, और वे अपने आप ही आध्यात्मिक चिकित्सा के यौगिक पक्ष में व्यक्ति, साधक जो है वो निष्णात होता चला जाता है। जहाँ तक दुर्गा सप्तशती की बात है, तो इस रहस्यमय ग्रंथ में वेदों में वर्णित सभी तांत्रिक प्रक्रियाएं कूट भाषा में वर्णित हैं। जितने भी तांत्रिक इसमें एक प्रयोग हैं, प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें बहुत ही कूट भाषा में,
बहुत ही गूढ़ भाषा में वर्णित किया हुआ है, ताकि ये सबके पल्ले ना पड़े। किसी लालची के, किसी लोअर वृत्ति से, उद्देश्य से करने की अभिलाषा को लिए व्यक्ति उस पावर को वो नहीं ले पाता। इसीलिए बड़े ही गूढ़ भाषा में, कूट भाषा में वहाँ पे इन समस्त तांत्रिक प्रक्रियाओं को वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती की बात हो रही है। इसके अलग अलग पाठक्रम अपने अलग अलग प्रभावों को प्रकट करते हैं। यूं तो इसके पाठक्रम अनेक हैं, पर प्रायः इसके 11 पाठक्रमों की चर्चा मिलती है। ये 11 पाठक्रम कुछ इस प्रकार हैं। जिनके पास सप्तशती है कंप्लीट बुक, वो इसको चेक कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि यूं तो इसमें बहुत सारे अनेक पाठ्यक्रम हैं, लेकिन जो 11 हैं वो अपने आप में मुख्य हैं। और ये 11 कौन कौन से हैं? महाविद्या क्रम पहला, दूसरा महातंत्री क्रम, तीसरा चंडी क्रम, चौथा महाचंडी क्रम, पांचवा सप्तशती क्रम, छठा मृत संजीवनी क्रम, सातवां रूप दीपिका क्रम, आठवां निकुंभला क्रम, नौवां योगिनी क्रम और 10वां संघार क्रम और 11वां अक्षरशः विलोम क्रम। ये तरीके हैं सप्तशती के पाठ के, अलग अलग तरीके बताए, 11 तरीके बताए गए हैं। योगिनी क्रम, संघार क्रम, रूप दीपिका क्रम, है ना। पाठक्रम की ये सभी विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रयोग के पूर्ण होते ही अपने प्रभाव को प्रकट किए बिना नहीं रहती हैं। इन पाठक्रमों के अतिरिक्त श्री दुर्गा सप्तशती के सहस्रों प्रयोग हैं। इनमें से कुछ साधारण हैं तो कुछ अति विशिष्ट। इन सब की चर्चा यहाँ संभव नहीं जान पड़ रही, क्योंकि यह विषय अति गोपनीय एवं गंभीर है, जिसे गुरुमुख से सुनना, जानना व करना ही श्रेयस्कर है। किसी सीनियर साधक के द्वारा ही इसको जाना, समझा और किया जा सकता है। इसीलिए अभी जानना अपने आप में ये सही नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं, संक्षेप में यहाँ इतना ही कहेंगे कि पृथ्वी पर ही नहीं, समस्त सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जिसे दुर्गा सप्तशती के समर्थ प्रयोग से हासिल नहीं किया जा सकता। माँ की इतनी जबरदस्त इसमें उनके गुणों की अभ्यर्थना की हुई है, उनके शौर्य का इस तरह से वर्णन है कि उनके हर एक व्यक्तित्व से हमारा इंट्रोडक्शन होता है सप्तशती में। और हर एक जो इसमें अध्याय है वो सूक्ष्म रूप से हमारे ही शरीर के अंदर के बहुत सारे शक्ति धाराओं को जागृत करने वाला है। तो सही तरीके से, जैसा यहाँ पे क्रम बताए गए हैं, इनमें से किसी एक क्रम को अगर सीखा जाए किसी सीनियर से, तो कहा जा रहा है कि दुर्गा सप्तशती में ऐसे सामर्थ्यवान प्रयोग से इस संसार की किसी, समस्त सृष्टि की किसी भी वस्तु को बड़े ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे दुर्गा सप्तशती के सामर्थ्य प्रयोग से हासिल न किया जा सके। ऐसी कोई भी वस्तु इस सृष्टि में एग्जिस्ट नहीं करती। इन पंक्तियों को पढ़ने वाले इसे रंच मात्र भी अतिशयोक्ति ना समझे। ये इतनी पावरफुल चीज है दुर्गा सप्तशती। इसीलिए आगे गुरुदेव बताएंगे कि गायत्री की साधना के साथ दुर्गा सप्तशती का कॉम्बिनेशन कितना जबरदस्त हो जाता है, कितना प्रभावशाली हो जाता है। हम अक्सर हमारा ये रहता है कि भाई नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रि में, शरद नवरात्रि में, इन सब समयों पर सप्तशती का पाठ करें। लेकिन इसको मेरे ख्याल से हम इसको पढ़ने के बाद तो यही लग रहा है कि ये हमारे रोज का ही रूटीन होना चाहिए कि सप्तशती का अध्ययन गायत्री मंत्र के कॉम्बिनेशन का बहुत ही, एक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा जीवन में क्रिएट करती है। यहाँ पे बता रहे हैं, इन पंक्तियों को पढ़ने वाले इसे रंच मात्र भी अतिशयोक्ति ना समझे। लगातार जो अनुभव किया गया है वही कहा जा रहा है। अपनी अनुभूति के बेस पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब इस बात को लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस मैंने किया है, इसीलिए मैं इसको इतने प्रेशराइज तरीके से बता रहा हूँ कि इसमें किसी भी तरह की अतिशयोक्ति की बात नहीं, कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर नहीं यहाँ पे बताई जा रही है, एक्सपीरियंस के बेस पर बताया जा रहा है। वैसे यदि बात अपने स्वयं के व्यक्तित्व की चिकित्सा की हो तो दुर्गा सप्तशती के साथ गायत्री महामंत्र के प्रयोग को श्रेष्ठतम पाया गया है। स्वयं की ही अगर चिकित्सा करनी हो,
स्वयं के परिवारजनों की ही अगर चिकित्सा करनी हो तो सप्तशती के साथ गायत्री मंत्र का प्रयोग अपने आप में श्रेष्ठतम ऊर्जा को देने वाला है और उसके माध्यम से आपकी भावनाएं जिस दिशा की ओर अग्रसर होंगी वो काम होने लग जाएगा। आप किसी की आध्यात्मिक चिकित्सा करना चाहते हैं, किसी के प्रारब्धों से को छुड़ा देना चाहते हैं, स्वयं के प्रारब्धों से छूटना चाहते हैं, तो एक बहुत ही जबरदस्त ये ऊर्जा क्रिएट करती है, एक इंटेंसिटी ले आती है कर्मों में, भावनाओं में, जो फिर एक प्रारब्धों को कैंसिल करने में, उसको सरल बनाने में वो इजी कर देता है। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे कि अब स्वयं के व्यक्तित्व की चिकित्सा की हो अगर बात, तो दुर्गा सप्तशती के साथ गायत्री महामंत्र के प्रयोग को श्रेष्ठतम पाया गया है। वृंदावन के उड़िया बाबा की दुर्गा सप्तशती पर भारी श्रद्धा थी। अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए जब उन्होंने घर छोड़ा तो कोई संबल ना था। कौन है ये? वृंदावन के उड़िया बाबा। और उनकी दुर्गा सप्तशती पर अगाध श्रद्धा थी, विश्वास था, निष्ठा थी, उनको पूर्ण विश्वास था उस पर। जब वो अपने घर को छोड़कर निकले आध्यात्मिक साधना के लिए तो उनके पास कोई भी सहारा नहीं था। जहाँ जाएं, कहाँ जाएं, किधर जाएं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्हें जगत माता का स्मरण हो आया। माँ के सिवा अपने बच्चों की और कौन देखभाल कर सकता है। बस माँ का स्मरण करते हुए वे शत चंडी के अनुष्ठान में जुट गए। माँ ही पालन पोषण करती है, माँ ही देख रेख करती है, उनकी भावनाएं अपने बच्चे को छूती हैं, उनका आशीर्वाद उनके बच्चे को लगता है। तो माँ जो तत्व है वो बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करता है जीवन में। इसीलिए संबल जब नहीं मिला तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती का ही अनुष्ठान अपने जीवन में बड़े गहरे ढंग से शुरू कर दिया। बस माँ का स्मरण करते हुए वे सप्तशती चंडी के अनुष्ठान में जुट गए। दुर्गा सप्तशती के इस अनुष्ठान ने उनके व्यक्तित्व को आध्यात्मिक ऐश्वर्य से भर दिया। उनकी साधना ने उनके समस्त व्यक्तित्व को ऐश्वर्य से, आध्यात्मिक ऐश्वर्य से भरते चले गए। वो अपने इस अनुष्ठान के बारे में वे भक्तों से बताया करते थे। गायत्री महामंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ के प्रयोग से अपने जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा की जा सकती है। अपने जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा हो सकती है। जाना जा सकता है प्रारब्ध कर्मों को, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, छोटा बनाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अपने जीवन में आई प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाए। अपने घर परिवार में चीज़ें किसी तरह से अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। वो अपने आप में एक आध्यात्मिक चिकित्सक बन जाता है गायत्री महामंत्र सप्तशती के पाठ के कॉम्बिनेशन से। गुरुदेव कह रहे हैं पाठ अपने जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा की जा सकती है। इतना ही नहीं, स्वयं भी आध्यात्मिक चिकित्सक होने का गौरव अपने जीवन में पाया जा सकता है। इसी जन्म में, इसी जीवन में आप स्वयं को स्पिरिचुअल हीलर के रूप में स्टेब्लिश कर सकते हैं। अपने साथ साथ औरों के भी जीवन को सुखी संपन्न बनाने की शक्ति साधक अर्जित कर लेता है अगर वो श्रद्धा पूर्ण हृदय से माँ के चरणों में अपना समर्पण करते हुए, माँ की एग्जिस्टेंस को मानते हुए, उनके गुण कर्म शौर्य को अपने जीवन में भावों में उतारने का, जहाँ फिर उसको पढ़ने के बाद उनका चिंतन मनन कई घंटों तक चलता रहे। जब मनोभूमि ऐसी बन जाएगी तो गायत्री और सप्तशती मिलकर प्रचंड ऊर्जा जीवन में क्रिएट कर देते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति न अपना बल्कि अपने परिवारजनों की भी आध्यात्मिक चिकित्सा कर सकता है। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में प्रार्थना, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसी निष्ठा, ऐसी एकाग्रता हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए। हम पढ़ रहे हैं और आप हमारे अंतर मन को इस ज्ञान से प्रकाशित करते चले जाएं। हम आपको देखें और आपसे सीखने और आपके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति आपसे मांगते हैं, ताकि हमारे जीवन में आध्यात्मिक चिकित्सा के गुण परिलक्षित होते चले जाएं, रिफ्लेक्ट होते चले जाएं। हम भी उस दिव्यता को अनुभव कर सके अपने इस जन्म में। ऐसी प्रार्थना गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता से आशीर्वाद लेने का